ब्रेक के बाद स्वागत है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देरी की खबर से आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। देरी की वजह से पहले ही कीमतें बढ़नी कम हो गई थी। हाल में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के इस बाबत कोई डेडलाइन नहीं देने के बयान से भी कीमतों पर दबाव और बढ़ गया है। 2010 में नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद प्रॉपर्टी कीमतें जबरदस्त तरीके से चढ़ी थी, लेकिन अब एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में देरी से प्रॉपर्टी कीमतें गिर रही है। एयरपोर्ट के पास उल्वे इलाके में जो प्रॉपर्टी रेट पहले 5 से 5,500 वर्ग फुट था, अब वो लुढ़क कर 3 से 3,500 रुपए वर्ग फुट रह गया है। पाम बीच रोड पर बिल्डर 8 से 8,500 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से फ्लैट बेच रहे थे, लेकिन अब 7,000 के आसपास रेट पर भी खरीदार नहीं मिल रहे। ऐसे ही खारघर में सिडको के कमर्शियल प्लॉट्स की जो बोलियां 12,000 रुपए वर्ग फुट तक पहुंच गई थी, उसे अब 10,000 रुपए वर्ग फुट में भी कोई नहीं पूछ रहा। Whenever you see such kind of infrastructure, very strong infrastructures are coming, we always experience that primary investors market come into it. तो जब investors market आता है, क्योंकि वो एक actual demand नहीं होता है। दरअसल प्रोजेक्ट चालू होने में लंबा वक्त एक निवेशक पहले ही एग्जिट रूट तलाश रहे थे। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी साफ कर दिया है कि प्रोजेक्ट के शुरू होने की डेडलाइन दे पाना मुश्किल है। ऐसे में कीमतें अब और नीचे आ रही है। प्रोजेक्ट का पहला फेज 2015 में पूरा होना था, जबकि दूसरा फेज 2020 तक खत्म होना था। अब तक पहले ही फेज का ठिकाना नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए 1160 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, लेकिन अभी 900 हेक्टेयर जमीन ही मिली है। करीब 300 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण बाकी है। किसान भारी कीमत मांग रहे हैं, इसलिए जमीन मिलने में देरी हो रही है। सिंस प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ अर्बनाइजेशन नहीं है, सोशल फैब्रिक नहीं है, डेंसिटी नहीं है, तो इसको देखते देखते जो जिस हिसाब के प्राइसेस हैं वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव थे। जानकारों के मुताबिक एयरपोर्ट को कैबिनेट से क्लियरेंस मिलने के बाद प्रॉपर्टी कीमतें बहुत तेजी से चढ़ी थी। उत्कर्ष चतुर्वेदी, जी मीडिया, मुंबई। और होंडा और